एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। हमने फाइनली हमारा आदर्श बदला कंप्लीट कर चुके हैं। सारे पार्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वर्ड टू वर्ड, एज वेल एज स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो और ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आदर्श बदला, और एक है पाप के चार हथियार। ये दोनों जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक पैसेज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से फोकस करके ध्यान से पढ़ना। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। 7 पार्ट में इस चैप्टर को एक्सप्लेन की हूँ मैंने। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाई हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन भी हो जाएगी, एज वेल एज लॉन्ग वीडियोस जो रहती है फिर हम लोग ना कितना भी मन बना लेना आगे नहीं देखते क्योंकि उतने में ही मन भर जाता है। बट जो मैंने वीडियोस बनाया है वो काफ़ी शॉर्ट है और उतने में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। तो 7 पार्ट आप जाकर देखो, आदर्श बदला आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये फिर से बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारी एक्सरसाइज आदर्श बदला की। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 वो है साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये पैसेज के क्वेश्चन में आता है कि कृतिपूर्ण कीजिए। मोस्टली 1 या 2 मार्क के लिए आता है और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यही आपके मार्क्स को बढ़ा देते हैं इन लैंग्वेज पेपर। हम राइटिंग स्किल अच्छे से लिख लेंगे, हम एप्रिसिएशन अच्छे से लिख लेंगे, बट जो हम लोग का मोस्टली मार्क्स जाता है वो छोटी छोटी चीज़ों पे जाता है। एज लाइक ग्रामर, पैसेज से आंसर नहीं ढूंढ पाते, आंसर वहीं रहता है फिर भी नहीं लिख पाते हैं। तो इससे बचने के लिए और इस चीज़ का सल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व करो, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी जाकर आपकी प्रैक्टिस होगी। और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप एग्ज़ाम में ईजिली जितने भी पैसेज आएंगे, चाहे वो सीन हो चाहे वो अनसीन हो, ईजिली आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे बोलने का मकसद ये था कि जो कृतिपूर्ण कीजिए क्वेश्चन है ये पैसेज में आता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। तो साधुओं की जो स्वाभाविक विशेषता है वो ये है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना और भजन तथा भक्ति गीत गाते बजाते रहना, ये एक कॉमन उन साधुओं की स्वाभाविक विशेषता है। ये आंसर को मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फिर ये है लिखिए आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। तो इसको भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। यहाँ पर आपको वातावरण बताना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि प्रभात का समय था, सूरज की पहली किरणें, ये वाला आंसर आएगा यहाँ पर। फिर सेकंड क्वेश्चन है साधुओं की मंडली आगरा शहर में ये गीत गा रही थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से गीत गा रही थी, कौन से भगवान का गीत गा रही थी। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप वहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हो ताकि ज़रा भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग कि ये जो क्वेश्चन है लिखिए, ये आपके पैसेज में ही आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। या तो फिर आपको आता है स्वमत लिखो, या तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा लॉन्ग लिखना रहता है। ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, पैसेज से खाली देखने का और आंसर ढूंढ के लिख देने का। बात करते हैं शब्द संपदा। तो ये क्वेश्चन भी ग्रामर का क्वेश्चन है। पैसेज में जो लास्ट जो क्वेश्चन होता है स्वमत के ऊपर, दैट इज शब्द संपदा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये 2 मार्क का होता है, हाफ मार्क का 1 होता है। तो यहाँ पर 4 दिया है, दैट इज 2 मार्क। 1 मार्क का साधु और महाराज, 1 मार्क का नवयुवक और दास, ये मिलाकर 2 बनते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मार्क्स बढ़ा देती है आपके लैंग्वेज के पेपर पर। तो इस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स पर। उधर तो हम लोग कुछ ना कुछ स्कोर कर लेंगे, हम मार्क्स माइनर चीज़ों में गवा देते हैं लैंग्वेज के पेपर में। और मोस्टली बच्चों की से जो गलती होती है वो ग्रामर के क्वेश्चंस में होती है, हिंदी में, ठीक है। तो आप अपना जो पूरा फोकस है, पहले तो पैसेज को फिर देखिए, पैसेज पर डालकर देखिए कि आप पैसेज अगर अच्छे से सॉल्व कर ले हो तो फिर आप ग्रामर क्वेश्चंस पर जाइए। ग्रामर क्वेश्चंस अगर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो तो देखिए क्या हमारी कमज़ोरी राइटिंग स्किल में है। राइटिंग स्किल भी अगर आपकी परफेक्ट है, सही जा रही है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस 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 करना है। हिंदी इस साल की जो है काफ़ी स्कोरिंग है। सबसे अच्छी बात यह है इस नए पेपर पैटर्न की कि इसमें राइटिंग स्किल नहीं है। जो हम पहले लिखते थे ना, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, अपील राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें को ख़त्म कर दिया गया है। 1-2 टॉपिक्स हैं वो करना है खाली बस। उस जगह पर आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो रट्टा मारने के लिए आगे है, मतलब उनको रट्टा जल्दी हो जाता है, वो उनके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगी आगे जब चैप्टर आएगा। खाली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो छोटी छोटी चीज़ों पर। ग्रामर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी दिए उन्हें सॉल्व करो।
लिंग बदलिए, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म, ये सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये जो लिंग बदलिए है काफ़ी इजी है। साधु का आएगा साध्वी। क्या आएगा? साधु का साध्वी। इस तरीके से लिखना है, ज़रा भी मिस्टेक नहीं। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, भले आपका आंसर राइट है। दिस इज साध्वी। महाराज का आएगा, ये जो महाराज है इसका आएगा महारानी। देखो कितना सिंपल सिंपल है, ये सारी चीज़ें मार्क्स बढ़ा देंगी आपका। महारानी आएगा। ठीक है, नवयुवक, नवयुवती। जवान है तो जो लड़की जवान रहती है उसको क्या बोलते हैं? नवयुवती। ठीक है, नवयुवती। नाउ नेक्स्ट इज दास। दास मतलब होता है गुलाम, तो अगर वो दास फीमेल है तो आएगा दासी। ठीक है, इट्स दासी। आई होप इतना समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो है अभिव्यक्ति। नाउ स्टूडेंट्स, आप पूछोगे मैम व्हाट इज अभिव्यक्ति? अभिव्यक्ति हम इंग्लिश में ऊपर में लिखते हैं, दैट इज़ योर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसे हम हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर आपको अपने ओपिनियन लिखने हैं, अपना मत लिखना है, अपनी राय लिखनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो मनुष्य के जीवन में अहिंसा का महत्व, ठीक है, तो मेरा सोचने का तरीका, आपके सोचने का तरीका और बाकी बच्चों के सोचने का तरीका काफ़ी अलग है, राइट। बट आपको मैं एक शॉर्टली बता देती हूँ कि किस तरीके से ऐसा आंसर लिखना है। जब भी इस टॉपिक पर ऐसे सब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको 2 लाइन में उस क्वेश्चन का मतलब समझा देना है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि जो स्टूडेंट है उसको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, पहले तो जो भी पूछे आपको उसे 2 लाइन में समझाना है। सेकेंड स्टेप, इट्स अ टॉपर ट्रिक। ठीक है, एक टॉपर्स की ट्रिक है ये, कि ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल से रिलेट करना है, ताकि प्रैक्टिकली वो आंसर ज़्यादा इंप्रेसिव लगे एग्जामिनर को और उसको पढ़ने में मज़ा आए। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो बस उस चीज़ के बारे में लिख देते हैं, पॉइंट्स का फ्लो नहीं होता है। जो पॉइंट फर्स्ट आना चाहिए वो लास्ट चले जाता है, जो पॉइंट लास्ट आना है वो बीच में आ जाता है, तो इस तरीके से मज़ा नहीं आता है। बट अगर आप फ्लो में लिखोगे कि स्टार्टिंग में आपने मीनिंग बता दिया, फिर उसके बाद आपने 2-3 लाइन में एग्जाम्पल दे दिए और फिर लास्ट की 2 लाइन में आपने कंक्लूजन दे दिया, सो इट विल बी मोर इम्प्रेसिव एज़ कम्पेयर टू अदर आंसर। बाकी जवाबों से ज़्यादा इंप्रेसिव ये लगेगा। तो बेसिक जो सिंपल चीज़ है ओपन एंडेड लिखने की वो ये है कि आपको पहले तो 2 लाइन में उस क्वेश्चन का मीनिंग समझा देना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। सेकेंडली, अगर आप कोई एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं तो आपको बहुत ही शॉर्ट वे में एकदम सिंपल तरीके से उस एग्जाम्पल को बताना है। और लास्टली, आप क्या मैसेज देना चाहते हो या आपको क्या समझ में आया इस चीज़ से, वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हो कि मेरे सोचने के हिसाब से, या मैं ऐसा सोचता हूँ कि मनुष्य के जीवन में अहिंसा का महत्व ये और ये है। तो ऐसे लिखोगे ना तो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। और आई एम श्योर कि आपको 2 में से कभी कभी 2 भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। और अगर वो 2 नहीं दिया तो भी आपको 1.5 देगा। एंड वी ऑल नो कि बोर्ड में हाफ मार्क्स 1 बन जाता है वाइल कैलकुलेटिंग। जब वो फाइनल कैलकुलेशन होती है तो आपका आधा मार्क 1 मार्क बन जाता है। तो सोचो अगर आपको सारे पेपर में 1.5 अभिव्यक्ति में मिला तो वो सारे लास्ट में जाकर 2 बन जाएंगे, जो आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आपको फोकस करना है। टॉपर जो बनते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस करके नहीं, माइनर मिस्टेक्स को अवॉइड करके बनते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया आपको अभिव्यक्ति कैसे लिखना है। अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं अबाउट अभिव्यक्ति की, किस तरीके से अभिव्यक्ति का आंसर लिखना चाहिए, सो आप नीचे कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट रहेंगे उतने जल्दी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी कि अभिव्यक्ति का आंसर कैसे लिखा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, सच्चा कलाकार वो होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना व्यक्त आंसर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप वहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हैं या आप उसे भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट। और अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। पाठ पर आधारित लघुत्तरी क्वेश्चन, प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, आपको लिखना पड़ेगा और ये रट्टा मार के जाना पड़ता है। आप इसमें अपना ओपिनियन नहीं लिख सकते हो। प्रश्न अ है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और ये 1-2 मार्क नहीं, शायद 3-4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको काफ़ी ध्यान से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार के स्पष्ट कीजिए। तो जो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी लघुत्तरी क्वेश्चन है उसी में से आता है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन ही सेम एज इट इज़ बोर्ड में आएगा। बट आपको करना ये है कि इसको अच्छे से याद करना है। ये दोनों आंसर मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का आता है आपको, जिसमें
राइटर या पोएट के माध्यम से सवाल किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि सुदर्शन जी का मूल नाम। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सुदर्शन जी का जो मूल नाम है वो है बद्रीनाथ। क्या नाम है? बद्रीनाथ। तो सुदर्शन जी का मूल नाम है बद्रीनाथ। सुदर्शन जी ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। किस लेखन की? हमने स्टार्टिंग में देखा था प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। किसकी परंपरा को? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की लेखन परंपरा को क्या किया है? आगे बढ़ाया है। तो यहाँ तक था हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन। मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। जो आंसर लॉन्ग है वो मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी हूँ। बात आती है ग्रामर रस की, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे या उससे पहले। तो ग्रामर के टॉपिक्स सब देखेंगे। यहीं तक था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई होप समझा होगा। अगर नहीं समझा है, कुछ भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई शॉर्टली रिप्लाई। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे, दैट इज़ गुरुबानी। ये आपका 5वां पार्ट है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।